जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आज हम तुम्हें बताएंगे कुंती ने अपने पुत्रों के बारे में सुख दुख के संचरण क्या बातें करी हैं। हे कुंती पुत्र, सुख या दुख, श्रेणी, उद्र तथा कला मार्ग के उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के होने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्र वोद्र तथा पुत्र होती हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भवन हो उनके शयन करना सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख या दुख के क्षणिक आने वाले शयन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक अनुसार मनुष्य को माह जनवरी फरवरी में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार वह गृहिणी भीषण गर्मी की ऋतुओं में मई जून के महीने में भोजन पकाने में झिझकती नहीं है। जलवायु संबंधित असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षेत्रीय का धर्म है। अंत उसे अपने किसी मित्र तथा परिवर्जन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे महत्वपूर्ण है। केतन्य कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की और मृत्यु कुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की और पितृकुल से संबंधित प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विषाद प्राप्त होता है। महान विषाद होने के फलस्वरूप कर्तव्य उत्पादित करना पड़ता है। अंत अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता वह इन दोनों से असभाव रहता है, निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रकृति और सुख तथा दुख के पहरों को संभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ प्राविक संबंध विच्छेद करने वाली पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निश्चित हो जाता है। अंत अर्जुन के क्षेत्रीय धर्म निर्वाह को दृढ़ करने के लिए कहा जा रहा है कि भले ही सर्वजनों तथा अन्य प्रिय व्यक्तियों को साथ युद्ध करना कितना ही पुरस्कार क्यों ना हो, भगवान चैतन्य के 24 वर्ष की अवस्था में ही सन्यासी ग्रहण कर लिया था। ज्ञापी और उच्छित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च दृष्टि के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भावबंध से मुक्ति पाने का एक ही मात्र उपाय है। परिवर्तनशीलता को शरीर का कोई संतप्य नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के भी यह स्वीकार किया गया है कि कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया तथा शरीर प्रतिक्षण में बदलाव रहता है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उद्देश्य देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक आराध्य बीच पुनः शत संबंध कोई भी नहीं हो सकता। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत गीता में परमेश्वर को समस्त उपभोक्ताओं का मूल माना गया है। अंत सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी तथा शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना संभव है। अंत ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रयुक्त करने के लिए हेतु भगवान भागवत गीता का उद्देश्य देते हैं। जो सारे शरीर में व्यक्त है उसे तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्यक्त आत्मा की अधिक स्पष्टीकरण किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो शरीर में किसी अंश तथा पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की है व्यक्त किसी के शरीर तक की सीमित रहती है। एक ही शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलात प्रत्येक शरीर में प्रष्ठित आत्मा को और इस आत्मा के परिवर्ती लक्षण चेतना प्रचलित किया गया है। इस आत्मा को बाल के अर्घ्य के 10,000 भाग के तुल्य बताया गया है। यदि बाल के अर्भाग को 100 भागों में विचलित किया जाए तो फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोकों में मिलता है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक गण सुखदायक है। कल के अध्याय में बताएंगे। जय श्री राधे।